दोस्तों, जब हम मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है, मॉडर्न मतलब क्या? क्या सिर्फ न्यू थ्योरी? नहीं, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब है पॉलिटिक्स को देखने का एक नया नज़रिया। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में थिंकर जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल एक आइडियल स्टेट की बात करते थे। उनका फोकस था स्टेट कैसी होनी चाहिए, लेकिन वक्त बदला। रेनेसेंस आए, साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई, डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू किया। अब पॉलिटिकल थिंकर्स ने कहा सिर्फ आइडियल स्टेट इमेजिन करना काफ़ी नहीं है, हमें देखना होगा कि रियल वर्ल्ड में पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। यहीं से ही मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत हुई। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिक्स को साइंटिफिक, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक तरीके से स्टडी करती है। ये सिर्फ यह नहीं बताती कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, बल्कि ये भी स्टडी करती है कि गवर्नमेंट एक्चुअली काम कैसे करने चाहिए, लोग वोट क्यों देते हैं, लीडर्स डिसीजन कैसे लेते हैं, डेमोक्रेसी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे फंक्शन करती है। इसलिए मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है। मान लीजिए जो दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर नंबर 1 सिर्फ बुक पढ़कर बोलता है हेल्दी इंसान ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर नंबर 2 हॉस्पिटल जाता है, पेशेंट को ऑब्जर्व करता है, टेस्ट करता है, डेटा कलेक्ट करता है, ट्रीटमेंट एवेल्यूएट करता है। अब बताइए कौन ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है? ऑब्वियसली डॉक्टर नंबर 2। बिल्कुल इसी तरह क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी आइडियल वर्ल्ड की बात करती थी, लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी रियल पॉलिटिकल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करती है। क्लासिकल थ्योरी कहती थी आइडियल स्टेट बनाओ, मॉडर्न थ्योरी कहती है पहले ये समझो कि एग्जिस्टिंग स्टेट काम कैसे कर रही है, यानी इमेजिनेशन से ज़्यादा रियलिटी इम्पॉर्टेंट है। साइंटिफिक मेथड मॉडर्न थिंकर कहते थे कि अगर पॉलिटिक्स को समझना है तो सर्वे करो, इंटरव्यूज़ लो, स्टैटिस्टिक यूज़ करो, रिसर्च करो, ऑब्जर्वेशन करो, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसी वजह से इसे साइंटिक्स पॉलिटिक्स थ्योरी भी कहा जाता है, साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है। पहले स्टेट को सबसे पावरफुल माना जाता था। मॉडर्न थ्योरी ने कहा कि स्टेट सिटीजन्स के लिए बनाई है, सिटीजन स्टेट के लिए नहीं। इसलिए ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी ये सब मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का सेंटर पार्ट है। डेमोक्रेसी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी डेमोक्रेसी को सिर्फ इलेक्शन नहीं मानती। डेमोक्रेसी का मतलब है पीपल्स पार्टिसिपेट करना, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होना, सबको इक्वल राइट्स देना और लॉ सबके लिए सेम हो। पॉलिटिक्स मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी कहती है कि पॉलिटिक्स सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं होती, पॉलिटिक्स घर में भी होती, स्कूल में भी, ऑफिस में भी, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी। जहाँ पावर और डिसीजन मेकिंग हो वहाँ पॉलिटिक्स है। अब हम बात करेंगे क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की। क्लासिकल थ्योरी पूछती थी बेस्ट गवर्नमेंट कौन सी है, मॉडर्न थ्योरी पूछती है गवर्नमेंट एक्चुअली काम कैसे करती है। ठीक है, रियल लाइफ को एग्जांपल दे तो सपोज गवर्नमेंट एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करती है। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी पूछेंगी कि क्या ये पॉलिसी मॉरली सही है। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी पूछेगी कितने स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ, ड्रॉप आउट रेट कम हुआ या नहीं, डेटा क्या कहता है, सर्वे क्या बोलता है, पॉलिसी सक्सेसफुल हुई या फेल हुई। तो यही मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। अगर एक लाइन में मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को समझाना हो तो याद रखिएगा, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिक्स को आइडियल इमेजिनेशन से बाहर निकलकर रियल लाइफ में लेकर आती है। ये फैक्ट्स, साइंटिफिक रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम्स के बेसिस पर पॉलिटिकल सिस्टम को समझाना और एवुलेट करने की कोशिश करती है। इसलिए आज के समय में मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का सबसे पहला प्रैक्टिकल और रेलेवेंट अप्रोच मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी ही माना जाता है।